नमस्ते गुरुजी। जी, नमस्ते। मेरा प्रश्न ये है कि अश्वमेध डिजिटल गुरुकुल के कुलपति को और जनपद अधिकारी को, जनपद प्रमुख को उपनयन संस्कार से या मुंज से वो यज्ञोपवीत से क्यों जनेऊ धारण करना अनिवार्य है? उसके पीछे के साइंस को कृपया मुझे समझाइए। शिखा का तो मैंने बता दिया है। उसी प्रकार से जन्म धारण करने की वजह से ईड़ा पिंगला सुषुम्ना जो नाड़ियाँ होती है तो उसके ऊपर एक सूक्ष्म पद्धति का दबाव पड़ता है। तो हमारा जो भी धर्म है तो उसके अंदर हर एक जो भी संस्कार है उसमें साइंस छुपा हुआ है, उसमें पूरा विज्ञान छुपा हुआ है। तो उस नाड़ी को थोड़ा दबाव से आप अगर करते हैं तो ब्रेन सर्कुलेशन ब्लड का अच्छा होता है, उसकी वजह से प्रेशराइजिंग पॉइंट होता है और मेमोरी पावर अच्छी होने लगती है। तो जन्म धारण करने की वजह से वह फायदा होता है और वह 64 उंगलियों का ही होना चाहिए, 64 उंगल का ही होना चाहिए। कितना साइज का होना चाहिए, क्या होना चाहिए? शौच जब करने जाते हैं तो वह कान में लगाना है, तो कान में वो दब जाता है तो आपका जो कर्ण चिकित्सा के माध्यम से आपका जो पेट है वह प्रेशर करता है और साफ करने लगता है। तो इसके लिए जन्म का फायदा बहुत होने लगता है। तो जन्म धारण करना यह हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। अभी पहले लिखा था कि शूद्र ने नहीं धारण करना है। तो शूद्र मतलब क्या है कि जो मिट्टी में या फिर खेत में ज़्यादा से ज़्यादा एकदम ग्राउंड लेवल का मेहनत का काम करने वाले लोग हैं। तो वह क्या होता था कि जन्म उनके काम में बाधा निर्माण कर, क्योंकि वो इतना लंबा रहता था तो वह बार बार काम करते थे, झुकते थे, तो उसमें वह डिस्टर्बेंस पैदा करता था। तो इसके लिए उनको बताया गया कि आप लोग जन्म धारण नहीं करना है। तो उनको मना ही नहीं है, लेकिन अगर वह एकदम लेबोरियस वर्क कर रहे हैं तो हम भी जन्म निकाल के यह करते हैं या फिर उसको बांध के रखना पड़ता है। समझ में आ गया ना? ऐसा है। क्योंकि समझो कोई भी शौच में जाते तो पहले बैठते थे, अभी तो चलो बहुत सारे टॉयलेट्स ऐसे आए हैं बैठने वाले, वेस्टर्न वाले, लेकिन पहले तो बैठते थे। तो बैठने की वजह से वो गंदगी में निकल जाता था ना, तो उसके लिए उसको कान में लपेट के फिर वो शौच में जाते थे। तो लपेटने के बाद ये ज़्यादा दब जाता है तो पेट अच्छी तरीके से दब के साफ हो जाता है। तो जो गंदगी निकालना है पूरी पेट की तो उसका कर्ण चिकित्सा के माध्यम से फायदा होता था। तो जन्म धारण करने की वजह से मेमोरी पावर अच्छी होती है, मेमोराइजिंग प्रोसेस अच्छी होती है, फोकसिंग अच्छा होता है, कंसंट्रेशन अच्छा होता है, क्योंकि उसमें स्लाइट दबा होता है जितना चाहिए और उसकी खुद की उंगलियों का ही वो रहता है, 64 उंगलियों का ही रहता है। अभी स्त्रियां क्यों नहीं धारण कर सकती? क्योंकि स्त्रियां जो है वो 10-12 साल के बाद उनका शरीर अलग होने लगता है, तो उसके अंदर जितना दबाव चाहिए उतना नहीं होता। इसके लिए उनको माला धारण करने दी जाती है कि तो माला के माध्यम से उनका ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी में सूक्ष्म पद्धति का दबाव निर्माण हो और वह अच्छा करे, ऐसा है। ठीक है ना जी। तो इसके लिए जन्म धारण करना यह भी वैज्ञानिक चीज़ है। तो कोई भी धर्म का व्यक्ति हो उसने जन्म धारण करना, विधिवत जन्म धारण करना यह जरूरी है, तो उससे फायदा होगा उसको। तो पुरुष मालाएं पहन सकते हैं तो फिर जनेऊ क्यों? नहीं, पुरुष का कैसा है कि जन्म तो धारण करना जरूरी है, जन्म ही धारण करना है, लेकिन स्त्रियों का शरीर अलग हो जाता है। जन्म ही धारण करना है, लेकिन माला तो अच्छी बात है, माला से भी तो फायदा होता ही है, बट कितनी माला किसने कितनी डालनी है, क्योंकि जितना आप दबाव दोगे उतनी नसें दब जाएगी, उतना प्रेशर आप महसूस करोगे। जितना आप हल्का रहोगे उतना अच्छा रहता है। लेकिन माला के माध्यम से क्या होता है कि आपके शरीर के माध्यम से जो भी एनर्जी बाहर जा रही है उसको रुकाने का प्रयास भी ये माला करती है। इसके लिए मालाएं धारण करती है। लेकिन विद्या ग्रहण करने के लिए जन्म धारण करना जरूरी, लेकिन स्त्रियां 12 साल पहले समझो कर सकती, लेकिन उसके बाद नहीं कर सकती है ना, क्योंकि उनका शरीर अलग हो जाता है 10-12 साल के बाद, तो वो उसका प्रभाव या उसका दबाव भी अलग हो जाने लगता है जी। समझ में आ गया? इसकी वजह से वो नहीं करते। गुरुजी, मेरा प्रति प्रश्न ये है कि जितना मुझे ज्ञान है, सीमित ज्ञान है, मैंने देखा है टीवी सीरियलों में कि रामायण महाभारत के विद्यार्थी जो थे गुरुकुलों में जाते थे, उनका एक उम्र के बाद ही उपनयन संस्कार या मुंज होती थी और गुरुकुल में ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था विद्यार्थियों को, शिखा और जनेऊ रखना अनिवार्य था। ऐसा एक उम्र के बाद ही क्यों? अभी क्या है कि जब तक जैसे कोई भी बच्चा है तो उसको जब तक अपना शौच साफ करने की क्षमता नहीं है, खुद का शौच जो है वो खुद साफ नहीं कर सकता, शौच किया हुआ जो भाग है वो खुद साफ नहीं कर सकता है, तो वह जन्म का संभाल कैसे करेगा?
तो किसी को भी समझो हम कुछ भी शक्ति देती है या कुछ भी हम संस्कार देते हैं, तो उसकी क्षमता तो होनी चाहिए कि वो संस्कार लेने की या उसको संभालने की। जी। तो जन्म मतलब एक संस्कार है। जैसे अभी समझो मैंने ये उपकरण धारण किया है, जी। तो मुझे अगर ये उपकरण संभालने की क्षमता नहीं है तो ये उपकरण मैं धारण नहीं कर सकता ना। उसी प्रकार से क्षमता तो होनी चाहिए, उसकी समझने की क्षमता तो होनी चाहिए। ये जन्म है, ये संस्कार है, ये इससे ये फायदा होता है, कान पे लगाएंगे तो ये साइंटिफिक है। तो उसके मंत्रों में वही सब बताया गया है ना, उपनयन संस्कार में वही बताया जाता है। जी। तो उसकी अगर क्षमता है तभी वो कर सकता है, क्षमता नहीं तो कैसे करेगा? क्षमता नहीं तो संभालेगा कैसे? जी। जिसको खुद के कपड़े पहनने की क्षमता नहीं है, वो खुद खुद के हाथ से खाने की क्षमता नहीं है, वो जन्म धारण कैसे करेगा? बिल्कुल। तो जब वो क्षमता उसकी आ जाती है, वो खुद को साफ सुथरा रखने की, खुद को नहाने की क्षमता उसमें जब आ जाती है, तभी यह प्रक्रिया में उसको डाला जाता है। जी। ऐसा है। एक और प्रश्न है, जी। जब विद्यार्थी जो है, बच्चे जो विद्यार्थी आश्रम में जाते हैं, ब्रह्मचर्य को स्वीकार करते हैं, गुरुकुल में प्रवेश करते हैं, तब उन्हें पहले अपने परिवारजनों से विदाई लेते हुए भिक्षार्थी के स्वरूप में जाना पड़ता है लोगों के सामने, समाज के सामने। धन भिक्षा से पहले प्राप्त करना पड़ता है, फिर गुरुकुल में वो प्रवेश करते थे। क्या आपको ये पता है? क्या ये सही है मेरा ज्ञान? नहीं नहीं, आपका ज्ञान गलत है। पहले तो गुरुकुल में एंट्री होती थी, सिलेक्शंस होता था कि ये गुरुकुल में आएगा कि नहीं आएगा, या फिर ये कौन सा शास्त्र या कौन सा गुरु के साथ काम करने के लिए युक्त बच्चा है, उसमें क्या क्वालिटीज है, उसके ग्रह नक्षत्रों के आधार के ऊपर यह निर्धारित किया जाता था कि वो कौन से प्रक्रिया में जा सकता है। वर्ण निर्धारित होता था। जी। जैसे आपका भी कुंडली अगर किसी भी सॉफ्टवेयर में डालोगे तो वहाँ पे आपका आएगा कि वर्ण क्या है। तो वर्ण के आधार के ऊपर उसकी क्षमता, तो 4 वर्ण के आधार के ऊपर होता था कि ब्राह्मण वर्ण का है क्या, क्षत्रिय वर्ण का है क्या, या फिर वैश्य वर्ण का है, या शूद्र वर्ण का है। तो उस वर्ण के आधार के ऊपर उसको उस प्रकार के गुरुकुल में भेजा जाता था। आप समझ गए? जी। बाद में तो चलो राजा विजा है वो वैसे ही आ गए, लेकिन अगर समझो जैसे ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण जैसे हम लोग ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण के कुल में समझो मैं जन्म हुआ, लेकिन मेरा वर्ण यह वैश्य है, तो मैं अच्छा ब्राह्मण बन पाऊंगा क्या? तो मैं अच्छा वैश्य बन पाऊंगा, अच्छा बिजनेस करने वाला बन पाऊंगा, अच्छा धन कमा कर देने वाला व्यक्ति बन पाऊंगा। तो मेरे यहाँ पे क्या हो गया? वर्ण दोष लग गया। तो पहले अगर वो प्रक्रिया रहती थी गुरुकुल की, तो मेरा सिर्फ वर्ण देखा जाता था, मेरा जात पात में कौन से जगह पे जन्म लिया वो नहीं देखा जाता था। कुंडली के आधार के ऊपर वर्ण प्रणाली समझ में ली जाती थी, उस माध्यम से उसको उस प्रकार के गुरुकुल में डाला जाता था। समझ में आ गया? तो उसकी क्वालिटी को समझ के उस प्रकार की प्रक्रिया में उसको डाला जाता था। ऐसा है। तो आपका क्या प्रश्न था? मेरा प्रश्न था कि गुरुकुल में जो विद्यार्थी प्रवेश करते हैं, तब उन्हें पहले मैंने टीवी सीरियलों में देखा भिक्षा मांगना ये जो है वो गलत है। वो क्या होता था कि पहले एंट्री होती थी, पहले एंट्री होगी उनकी, मतलब प्रक्रिया होगी वहाँ पे, उसके बाद महीने में एक बार भेजा जाता था। नहीं तो सभी गुरुकुल यह स्वावलंबी रहते थे, खुद ब खुद खाना पकाते थे, खुद ब खुद उगाते थे, खुद ब खुद सबको, तो स्वावलंबी गुरुकुल थे। जी। राजा सिर्फ उसकी जगह देता था, और कभी कभार समझो जरूरत है तभी कुछ प्रक्रिया में वो धन की मदद करता था। नहीं तो पहले के सभी गुरुकुल स्वावलंबी थे, तो उनको क्या खाना नहीं मिलता था इसके लिए भिक्षा मांग रहे? तो बिल्कुल नहीं। तो ज्ञान आने के बाद व्यक्ति अहंकारी बन जाता है। ज्ञान आने के बाद व्यक्ति अहंकारी बन जाता है, तो उसका अहंकार नष्ट होने के लिए उसको फिर से भिक्षा मांगने वाली प्रक्रिया में डाला जाता है कि ज्ञानी है, लेकिन तुझे ये ज्ञान जो है वो समाज में जाकर समझना है, सबकी साइकोलॉजी को समझना है, कौन कितना दे सकता है, नहीं दे सकता है, किसकी क्या मानसिक अवस्था है। तो समाज में जब तक नहीं जाएगा तब तक वो अंडरस्टैंड कैसे करेगा? और समाज को भी ऐसे लगना चाहिए कि ये गुरुकुल मेरी वजह से चल रहा है, ऐसी मानसिकता समाज को पकड़ के रखने के लिए, समाज का इन्वॉल्वमेंट रखने के लिए वहाँ भिक्षा मांगते थे। जी। ऐसा था। तो वो एक संस्कार था कि उनके अंदर का अहंकार खत्म हो और समाज को लगे कि मैं भी गुरुकुल का एक भाग हूँ, और कल उठ के ये जो बच्चे हैं ये हमारा ही समाज में आकर हमारा प्रगति करने वाले हैं।
और हमने इसको खाना खिलाया है तो ये हमारा भी कल उठ के भला करे। जी। तो एक दूसरे के प्रति निष्ठता प्राप्त करने के लिए, रिलेशनशिप बिल्टअप करने के लिए यह एक प्रक्रिया महीने में एक बार रहती थी, बार बार नहीं रहती थी, महीने में एक बार। नहीं तो सभी गुरुकुल अपने सेल्फ डिपेंडेंट थे, जी। ऐसा था। क्योंकि हर समय पे कहाँ पे भिक्षा मांगने पे पढ़ाई कब करेंगे? जी नहीं, ऐसे मुझे तो आपका जो ज्ञान है वहाँ थोड़ा सा आपको सुधारना पड़ेगा। जी, बिल्कुल। हर महीने में भेजते थे, बट उसके पीछे का कारण बहुत बहुत अलग था। हाँ, समझ में आया? मानसिक अवस्था बनाने के लिए। हाँ, मानसिक, समाज की और उनकी दोनों की मानसिक अवस्था बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए एकत्र हो रहे हैं, वो सब दिखाने के लिए, जी। ऐसा था। धन्यवाद गुरुजी। जी 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 जी।